लगता है ओवरऑल ये कंप्लीट बजट है। बट विशेष तौर पर मुझे खुशी एक बिहारी होने के नाते है, जिस तरीके से बिहार को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से एक विकसित बिहार बनाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हों, उसका भी इसमें जिक्र किया गया। मांग हम लोगों ने लंबे समय से की थी। अभी तक मात्र 2 ही निफ्टम देश भर में थे, बट अब एक तीसरा निफ्टम बिहार में खुलने जा रहा है। ये मांग हम लोग की लंबे समय से थी, उसको पूरा किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा। मंत्री होने के नाते भी मैं इनका धन्यवाद करूंगा, जिस तरीके से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को की मांगों को इस बजट में पूरा किया गया। ये बजट प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, विकसित देश को लेकर, विकसित भारत को लेकर जो उनकी सोच रही है, उस सोच को मजबूती देने वाला ये बजट है। इस बजट में जहां अलग अलग प्रावधानों से कैसे देश को और ज़्यादा सशक्त किया जा सके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्किल को कैसे डेवलप किया जा सके, एआई के माध्यम से कैसे अलग अलग सेक्टर्स को हम लोग और ज़्यादा मजबूती देने का कार्य कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है ये कंप्लीट बजट है, जिसमें हर क्षेत्र का इसमें ध्यान रखा गया। किस तरीके से अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम किया जा सके, किस तरीके से शहर और गांव के बीच की दूरी को कम किया जा सके, किस तरीके से मिडिल क्लास की हैंड होल्डिंग की जा सके, युवा महिलाओं को किस तरीके से हम लोग अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हम लोग कैसे उनको मजबूत कर सकते हैं। मुझे लगता है ओवरऑल ये कंप्लीट बजट है। बट विशेष तौर पर मुझे खुशी एक बिहारी होने के नाते है, जिस तरीके से बिहार को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से एक विकसित बिहार बनाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हों, उसका भी इसमें जिक्र किया गया। एयरपोर्ट एक्सपेंशंस का इसमें बात किया गया है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का इसमें जिक्र किया गया, आईआईटी एक्सपेंशन का इसमें जिक्र किया गया। कोसी में हम लोग हमेशा से, अभी भी जिस तरीके से वहाँ पे आपदा आई, उसमें जिस तरीके से उस समस्या के समाधान को लेकर जिस तरीके से इसमें प्रावधानों का जिक्र किया गया। मेरे मंत्रालय से जुड़े हुए विषय निफ्टम, जिसकी मांग हम लोगों ने लंबे समय से की थी। अभी तक मात्र 2 ही निफ्टम देश भर में थे, बट अब एक तीसरा निफ्टम बिहार में खुलने जा रहा है। ये मांग हम लोग की लंबे समय से थी, उसको पूरा किया गया। मखाना, बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन मखाना का होता है, और उसको लेकर जिस तरीके से एक बोर्ड के गठन का जिक्र इस बजट में किया गया, मुझे लगता है ओवरऑल ये बिहार और देश को मजबूती देने वाला ये बजट है। एक बिहारी होने के नाते मैं ज़रूर माननीय वित्त मंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा। मंत्री होने के नाते भी मैं इनका धन्यवाद करूंगा, जिस तरीके से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को की मांगों को इस बजट में पूरा किया गया। और मैं देशवासियों की तरफ से भी, क्योंकि जिस तरीके से टैक्स रिबेट्स इसमें अनाउंस किए गए, जिस तरीके से नए टैक्स स्लैब्स अनाउंस किए गए, इस सोच के साथ कि हर देशवासी के हाथ में ज़्यादा पैसा बचे, ज़्यादा कमाई बचे, मैं देशवासियों की तरफ से भी हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। कुछ अपोजिशन के लोगों की आलोचना है कि बिहार का एक चुनावी बजट। भाई, जब जब बजट आते हैं, देश के किसी न किसी कोने में चुनाव होते ही रहते हैं। ऐसे में इसी सोच के साथ, इसी सोच के लिए हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। अगर इतना ही विपक्ष को ऐतराज़ है, क्योंकि अगली बार भी जब कहीं पे चुनाव होंगे, जब बजट आएगा तो कहीं ना कहीं चुनाव हो ही रहे होंगे, फिर ये बोलेंगे कि उस राज्य का ध्यान रखने के लिए इस बजट को लाया गया, तो माइट एज वेल सपोर्ट ना। आप वन नेशन वन इलेक्शन का फिर आप समर्थन कर दें विपक्ष को। वंस एंड फॉर ऑल ये खत्म ही हो जाएगी डिबेट कि ये बजट एक राज्य को लेओर करने के लिए या इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए बजट लाया गया। आप सपोर्ट कर दीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा, ये बहस ही खत्म हो जाएगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।